नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1935 से लेकर 2020 तक जितने भी आरबीआई गवर्नर्स रहे हैं, यानी अब तक 25 आरबीआई गवर्नर रहे हैं, उन सभी की फुल लिस्ट को हम डिस्कशन करेंगे और उनसे जो भी रिलेटेड फैक्ट हैं उनको हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिस्ट पे जाने से पहले हम आरबीआई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडिया सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी इंडिया का सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, विच कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडियन रूपी, यानी जो भारत की जो पैसे से रिलेटेड पॉलिसी है, नियम है, वो कौन लाता है? तो वो लाती है आरबीआई। सेकंड पॉइंट कहता है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और किस एक्ट के अंदर हुई थी? तो ये हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। देखिए, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका जो नेशनलाइजेशन है वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो इसमें आप डाउट में बिल्कुल मत रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बोरोवर ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई सबसे ज्यादा उधार कौन लेता है? तो ये लेती है भारतीय गवर्नमेंट। इट वॉज स्टेबलाइज्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, यानी जो हिल्टन यंग कमीशन थी इसकी सिफारिश पे इसका स्टेबलाइजेशन हुआ था। किसका? आरबीआई का। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट्स अकाउंटिंग ईयर इज फ्रॉम जुलाई टू जून। देखिए, जो आरबीआई है वह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक ना हो लेकिन किसी देश के बिहाफ पर कोई भी कानून पारित करने का उसको अधिकार हो, ऐसी इंस्टीट्यूशन को हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो वैधानिक निकाय। और जो हमारा आरबीआई है वह एक क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। और कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज की एग्जांपल की बात करें तो जो सेबी है वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक निकाय है। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका जो अकाउंटिंग ईयर है वह कब से चलता है? तो ये जुलाई से जून तक चलता है। देखिए, दो तरह के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर जो हम जानते हैं जनवरी से दिसंबर, और एक होता है अकाउंटिंग ईयर। यह कब से चलता है? तो यह जनवरी से दिसंबर तक नहीं चलता है। मेनली यह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है एक अकाउंटिंग ईयर। लेकिन जो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर है वो कब से कब तक चलता है? तो ये चलता है 1 जुलाई से 31 जून तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सीडी देशमुख। जो सीडी देशमुख थे यह आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे। कौन से गवर्नर थे? पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। द बैंक 15th गवर्नर, जो आरबीआई के 15वें गवर्नर थे वो थे मनमोहन सिंह, जो आगे जाके भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सर्वाधिक समय तक काम करने वाले व्यक्ति बेनेगल रामाराव। जो बेनेगल रामाराव जो आरबीआई गवर्नर थे, इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम तक आरबीआई के गवर्नर रहने का अभी तक रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, ये कब से कब तक थे? ये देखिए, 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक थे, जो कि कुल 7 वर्ष 197 दिन का कार्यरत था। ठीक है, और वहीं जो आरबीआई है इसके सबसे कम समय तक गवर्नर कौन थे? सबसे कम समय तक जो गवर्नर है आरबीआई के, देखिए वो थे अमिताभ घोष। ये सबसे कम समय तक के लिए गवर्नर बने थे, 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक, यानी कुल केवल 20 दिनों तक ही इनका कार्यरत था। और ये आरबीआई के सबसे कम समय तक रहने वाले गवर्नर हैं। कौन? अमिताभ घोष। ठीक है, ये थी कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आरबीआई के बारे में। अब हम चलते हैं अपने लिस्ट के ऊपर। तो देखिए, जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे ये कौन थे? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, यह है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक इनका कार्यकाल था, और 821 दिन तक यह आरबीआई के गवर्नर थे। कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आरबीआई गवर्नर थे हमारे जेम्स ब्रेड टेलर। कौन? जेम्स ब्रेड टेलर, ये हमारे आरबीआई के सेकेंड गवर्नर थे। 1 जुलाई 1937 से लेकर 17 फरवरी 1943 तक इनका कार्यरत था, और 2057 दिन तक यह आरबीआई के गवर्नर रहे थे। थर्ड आरबीआई गवर्नर है हमारे, यानी
पहले इंडियन गवर्नर सी.डी. देशमुख, ये हैं सी.डी. देशमुख। 11 अगस्त 1943 से लेकर 30 मई 1949 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे, जो कि था 2150 दिन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा बेनेगल रामा राव। जो बेनेगल रामा राव थे, यह आरबीआई के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले गवर्नर थे। ठीक है, और 1 जुलाई 1949 से लेकर 14 जनवरी 1957 तक, यानी 2754 दिन तक यह आरबीआई के गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट है हमारे के.जी. अम्बेगांवकर। के.जी. अम्बेगांवकर 14 जनवरी 1957 से 28 फरवरी 1957 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे, जो कि था कुल केवल 45 दिन का। सिक्स्थ नंबर हमारे आरबीआई गवर्नर थे, ये थे एच.वी.आर. अयंगर। 1 मार्च 1957 से लेकर 28 फरवरी 1962 तक यह आरबीआई के गवर्नर रहे थे, जो कि था कुल 1825 दिन का। आगे बढ़ते हैं। अगले थे हमारे पीसी भट्टाचार्य। पीसी भट्टाचार्य 1 मार्च 1962 से लेकर 30 जून 1967 तक ये आरबीआई गवर्नर रहे थे। 1947 दिन का इनका कार्यकाल था। 8 आरबीआई गवर्नर थे हमारे लक्ष्मीकांत झा, और 1 जुलाई 1967 से लेकर 30 मई 1970 तक ये आरबीआई गवर्नर रहे थे, जो कि था कुल 1037 दिन का। देखिए 9वें आरबीआई गवर्नर थे हमारे बी.एन. आदरकर। कौन? बी.एन. आदरकर, और ये 4 मई 1970 से लेकर 15 जून 1970 तक आरबीआई गवर्नर रहे थे, जो कि था कुल 42 दिन का। अगले हमारे 10th आरबीआई गवर्नर ये कौन थे? ये थे सरुक्कई जगन्नाथन, और 16 जून 1970 से लेकर 19 मई 1975 तक ये आरबीआई गवर्नर रहे थे, जो कि था कुल 1758 दिन का। 11वें आरबीआई हमारे गवर्नर थे, ये थे एन.सी. सेनगुप्ता, और 19 मई 1975 से लेकर 19 अगस्त 1975 तक, जो कि था कुल 52 दिन का कार्यकाल। आगे बढ़ते हैं। अगले आरबीआई गवर्नर हैं हमारे के.आर. पुरी। 12वें आरबीआई गवर्नर कौन है? के.आर. पुरी। 20 अगस्त 1975 से लेकर 2 मई 1977 तक ये आरबीआई गवर्नर रहे थे, जो कि था कुल 621 दिन का। आगे बढ़ते हैं। एम नरसिम्हन। एम नरसिम्हन ये हमारे 13वें आरबीआई गवर्नर थे। 3 मई 1977 से लेकर 30 नवंबर 1977 तक ये आरबीआई गवर्नर रहे थे। 211 दिन तक इनका कार्यकाल था। आगे हैं हमारे 14वें आरबीआई गवर्नर आई.जी. पटेल। ठीक है, 1 दिसंबर 1977 से लेकर 15 सितंबर 1982 तक ये आरबीआई गवर्नर रहे थे। 1749 दिन का इनका कार्यकाल था। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे 15th आरबीआई गवर्नर मनमोहन सिंह, जो आगे चल के प्रधानमंत्री भी बने थे। अभी मैंने कुछ ऊपर बताया था। ठीक है, 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक ये आरबीआई गवर्नर रहे थे, 851 दिन तक। ठीक है, यही है मनमोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले आरबीआई गवर्नर है हमारे अमिताभ घोष। अमिताभ घोष 15 जनवरी 1985 से लेकर 4 फरवरी 1985 तक आरबीआई गवर्नर रहे थे, जो कि था कुल 20 दिन का, और सबसे कम समय तक आरबीआई के गवर्नर यही थे, अमिताभ घोष। आगे बढ़ते हैं। 17th आरबीआई गवर्नर थे हमारे आर.एन. मल्होत्रा। आर.एन. मल्होत्रा 4 फरवरी 1985 से लेकर 22 दिसंबर 1990 तक आरबीआई गवर्नर रहे थे। 2147 दिन का इनका कार्यकाल था। अगले आरबीआई गवर्नर हैं हमारे एस. वेंकटरमन। एस. वेंकटरमन 22 दिसंबर 1990 से लेकर 21 दिसंबर 1992 तक आरबीआई गवर्नर थे। 730 दिन तक इनका कार्यकाल चला था। आगे बढ़ते हैं। 19वें आरबीआई गवर्नर हमारे सी. रंगराजन। सी. रंगराजन 22 दिसंबर 1992 से लेकर 21 नवंबर 1997 तक आरबीआई गवर्नर थे, और 1795 दिन का इनका कार्यकाल था। देखिए जो नोट होता है, तो नोट पे जो नीचे साइन होता है वो आरबीआई गवर्नर का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले आरबीआई गवर्नर हैं हमारे 20वें नंबर बिमल जालान। बिमल जालान 22 नवंबर 1997 से लेकर 6 सितंबर 2003 तक आरबीआई गवर्नर थे। 2114 दिन तक ये आरबीआई के गवर्नर बने थे। देखिए 21वें आरबीआई गवर्नर हैं हमारे वाई वेणुगोपाल रेड्डी। वाई वेणुगोपाल रेड्डी 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक आरबीआई गवर्नर थे। 1826 दिन तक ये आरबीआई के गवर्नर बने थे।
आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले आरबीआई गवर्नर हमारे 22वें आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव। डी सुब्बा राव, अभी जो नोट आते हैं थोड़ी सी पुरानी होंगे लेकिन उन पर डी सुब्बा राव के अभी भी हस्ताक्षर हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अभी हाल फिलहाल के ही आरबीआई गवर्नर थे। 5 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2013 तक आरबीआई गवर्नर थे। 1825 दिन तक इनका कार्यकाल चला था। अगले आरबीआई गवर्नर हैं हमारे रघुराम जी राजन। रघुराम जी राजन 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक आरबीआई गवर्नर थे। 1096 दिन तक ये आरबीआई गवर्नर बने रहे थे। 24th आरबीआई गवर्नर है हमारे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक आरबीआई गवर्नर थे। 1406 दिन के लिए ये हैं उर्जित पटेल। और लास्ट यानी अभी तक के सबसे जो अभी चल रहे हैं आरबीआई गवर्नर यानी 25वें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। ये पूछता है कि शक्तिकांत दास कौन नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं, तो ये हैं 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर। और ये 12 दिसंबर 2018 से लेकर अभी तक आरबीआई गवर्नर हैं, जो कि हो चुका है कुल 577 दिन का। सो फ्रेंड, इसी के साथ आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। आरबीआई से रिलेटेड जो भी फैक्ट और लिस्ट बताई मैंने पूरे आरबीआई गवर्नर की, और जो भी रिलेटेड जानकारियां बताई हैं वो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।